हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये आर्टिकल है वो बेस्ड है एनसीआरबी की रिपोर्ट पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वीमेंस के लिए जो है कौन सा सिटी जो है वो सेफ़ है और कौन सा सिटी जो है वो अनसेफ है। कितनी जो होम डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मतलब कि जो घरों में वायलेंस होती है, पति अपनी पत्नी को पीटता है या उनके कोई रिलेटिव्स होते हैं वो पीटते हैं, तो वो कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इंडिया में क्राइम रेट कितनी है, कितने केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं पर डे के हिसाब से, ठीक। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, इसमें जो है टॉप पर कौन रहा और कितने केसेस जो हैं पर डे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्या जो है डोमेस्टिक वायलेंस की दर है, कितने केसेस जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, कितने जो है रेप के होते हैं, कौन सा सिटी जो है टॉप पर है, कौन सा कंट्री टॉप पर है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आजकल करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है आज के इस वीडियो में डिस्कशन के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें ग्रामर साथ साथ ग्रामर के जो रूल्स होंगे वो और वोकैब्स जो हैं उनका भी डिस्कशन साथ साथ देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाईएस्ट, अब हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक। और सुपरलेटिव डिग्री को विदाउट आर्टिकल दा के नहीं लिखा जाता है, बट ये हेडिंग है इसीलिए यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वीमेन। हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट मीन्स सबसे अधिक केसेस जो हैं वो भी सेक्सुअल वायलेंस के, ठीक। सेक्सुअल वायलेंस के जो सबसे अधिक केसेस हैं वो दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। मेक दिल्ली, उसने दिल्ली को बना दिया है मोस्ट अनसेफ, सबसे अधिक असुरक्षित सिटी फॉर वीमेन, औरतों के लिए जो सबसे अधिक असुरक्षित सिटी है वो दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस के केस जो है वो सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा ऑफ है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो केसेस है, केसेस जो है प्लूरल नाउन है, ठीक। अब प्लूरल नाउन है तो इसके लिए वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। तो सेक्सुअल जो है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, सेक्सुअल जो है वो एडजेक्टिव है, वायलेंस जो है नाउन है। तो सेक्सुअल वायलेंस जो लैंगिक हिंसा होती है उसके जो हाईएस्ट केसेस हैं उसने दिल्ली को बना दिया है मोस्ट अनसेफ, सबसे अधिक जो है असुरक्षित स्थान दिल्ली को बना दिया है। अब देखिए केसेस के लिए जो है वर्ब वो मेक आ रही है, मेक जो हाईएस्ट केसेस है सेक्सुअल वायलेंस के उसने बना दिया है, मेक दिल्ली, उसने दिल्ली को बना दिया है। तो केसेस प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। दिल्ली को उसने बना दिया है मोस्ट अनसेफ। अब देखिए द जो है यहाँ पर भी यूज किया जाना चाहिए मोस्ट से पहले, ठीक, क्योंकि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। मोस्ट जो है एडजेक्टिव है, अनसेफ जो है ये नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, वीमेन जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सिटी, सिटी मतलब दिल्ली की बात की जा रही है यहाँ पर है। तो सिटी रजिस्टर्ड, सिटी ने दर्ज किए हैं, रजिस्टर्ड मतलब होता है दर्ज करना, और सिटी का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। सिटी मतलब दिल्ली की बात की जा रही है, ठीक। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का सिनोनिम हो जाएगा FILE, फाइल जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है केस दर्ज करना, या LODGE, लॉज मीन्स कोई कंप्लेंट दर्ज करना, ठीक। तो सिटी रजिस्टर्ड, सिटी ने दर्ज किया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसे अधिक जो क्राइम्स हैं, ठीक, वो दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। तो सिटी जो है यहाँ पर नाउन है, सिटी के लिए जो वर्ब आ रही है वो रजिस्टर्ड आ रही है, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक, द जो है आर्टिकल है, और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए द मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, नंबर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, क्राइम्स जो है फिर से नाउन है। और ये ग्रामर का रूल होता है कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन होगा और साथ में वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और हेल्पिंग वर्ब जो आएगी यहाँ पर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। ये याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसी तरीके से एक होता है आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। अनंबा मतलब कई सारे, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है और हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में आती है, और अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो भी प्लूरल फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो भी
प्लूरल फॉर्म में आती है, या मेन वर्ब जो आती है वो भी प्लूरल मतलब कि प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है आ नंबर और द नंबर के बाद। द यहाँ पर आर्टिकल है, मैक्सिमम जो एडजेक्टिव नंबर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, क्राइम्स जो है फिर से नाउन है, और क्राइम के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, क्राइम अगेंस्ट समवन, ठीक, या समबडी। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जो वीमेंस के खिलाफ क्राइम्स होते हैं, जो अपराध होते हैं, क्राइम्स मीन्स अपराध, जो वीमेंस के खिलाफ अपराध होते हैं। अमंग, अमंग मीन्स के बीच में, अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक, फार उनमें जो है मतलब कि जो 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनमें जो है दिल्ली जो है वो टॉप पर है, सबसे अधिक जो है अनसेफ सिटी जो है वो दिल्ली है। किसके लिए? फार वीमेन, वीमेन के लिए। तो क्राइम जो है वो नाउन हो जाएगा, ठीक, और क्राइम के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के खिलाफ। अमंग जो है फिर से प्रीपोजिशन अगेंस्ट के बीच में, बिटवीन जो है दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन, बिटवीन दो के लिए, और अमंग जो है वो दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। अमंग 19, अब यहाँ पर 19 की बात की जा रही है इसीलिए अमंग का यूज किया जाता है। अगर दो सिटीज़ की बात की जाती है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया होता। अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें दिल्ली जो है वो सबसे अनसेफ सिटी है। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन वीमेन नाउन, अमंग प्रीपोजिशन 19 एडजेक्टिव है, मेट्रोपॉलिटन जो है वो भी एडजेक्टिव है, सिटीज जो है फिर से नाउन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है। फार द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब कि जो दिल्ली है वो लगातार तीसरे साल अनसेफ, मोस्ट अनसेफ सिटी बना रहा तीसरे साल। द थर्ड, फार द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक। तो फार प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, थर्ड और कॉन्जिक्यूटिव एडजेक्टिव है, ईयर जो है वो नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एट लीस्ट, अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, एट लीस्ट में होता है कम से कम, कम से कम 3 केसेस ऑफ रेप, 3 केसेस जो हैं रेप के रजिस्टर्ड, ठीक, 3 केसेस ऑफ रेप वर रजिस्टर्ड, क्योंकि केस जो है वो खुद से रजिस्टर नहीं हो जाएंगे अपने हाथ कि कहीं पर क्राइम हुआ और पुलिस थाने में जाकर के अपने हाथ केस दर्ज हो गया, किसी पर्सन के द्वारा दर्ज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आएगी। 3 केसेस ऑफ रेप वर रजिस्टर्ड, 3 केसेस जो हैं, ठीक, रेप के 3 केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। दर्ज मीन्स मतलब कि फाइल किए जा रहे हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन जो हैं कम से कम 3 रेप के केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। एट लीस्ट 3 केसेस, ठीक, ऑफ, तो केसेस यहाँ पर प्लूरल है इसीलिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आएगी, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, रेप जो है नाउन है, वर जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और रजिस्टर्ड जो है मेन वर्ब हो जाएगी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी जो है एडजेक्टिव है, डे जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, 2022 जो है ये फिर से नाउन है। एनसीआरबी रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक दिन जो है कम से कम 3 केसेस जो हैं रेप के वो दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में बताया गया है। दिल्ली इज, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट से पहले द का यूज किया गया है। दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वीमेन इन द कंट्री। दिल्ली जो है सबसे अधिक, द मोस्ट अनसेफ, सबसे अधिक मेट्रोपॉलिटन, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनमें सबसे अधिक जो है मोस्ट अनसेफ सिटी बना रहा तीसरे साल। फॉर वीमेन इन द कंट्री, देश में मतलब पूरे भारत में जो है दिल्ली जो है सबसे अनसेफ सिटी है पूरे 19 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें। रिकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 3 रेप केसेस डेली, रिकॉर्ड किया गया है। एन एवरेज मीन्स होता है औसतन, एन एवरेज मीन्स होता है औसतन, मतलब ये औसत निकाला गया है कि 3 रेप केसेस डेली, कि प्रत्येक दिन दिल्ली में जो है 3 रेप के केस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो दिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के, देखिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ठीक, इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर होती है जहाँ पर इसके बाद, इज के बाद कोई वर्ब आई हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक ही आई हुई है, तो यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो दिल्ली इज जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया था। मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, अनसेफ जो है और मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, ठीक, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सिटी जो है नाउन है। फार वीमेन, वीमेन के लिए, फार जो है प्रीपोजिशन है, वुमेन जो है, ठीक, वीमेन जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, कंट्री जो है वो नाउन है। अब कंट्री की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। कंट्री में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर किए जा रहे हैं, ठीक, रजिस्टरिंग भी यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो रजिस्टरिंग ऑन, औसतन जो है वो केस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। एन एवरेज, औसतन 3 रेप केसेस, 3 जो है वो एडजेक्टिव है। रिकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है कंट्री के, कंट्री में जो है औसतन 3 रेप केस पर डे दर्ज किए जा रहे हैं। आन जो है प्रीपोजिशन है, एन जो है वो आर्टिकल है, ठीक,
और वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल है। एवरेज जो है नाउन है, थ्री जो है एडजेक्टिव है, रेप केसेस जो है कंपाउंड नाउन है, डेली जो है वो एडवर्ब है, डेली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक। अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द अन अकॉर्डिंग टू द एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट एनसीआरबी जारी करता है उस रिपोर्ट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार जो है बताया जा रहा है कि 3 केसेस जो है पर डे रिपोर्ट दर्ज किए जा रहे हैं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है इसका फुल फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट एनसीआरबी जारी करता है उसके अनुसार ये डाटे सब रिलीज किए गए। द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन संडे रिवील्ड दैट कि द सिटी रिकॉर्डेड 14,158 इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन 2022 में। तो क्राइम इन इंडिया, भारत में जो है अपराध है, जो इस पर रिपोर्ट जो है रिवील करता है एनसीआरबी। तो द क्राइम, द आर्टिकल है, क्राइम जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया नाउन है, इंडिया रिपोर्ट, जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है रिलीज्ड ऑन संडे, जो कि रविवार को जारी की गई। रिलीज मीन्स जारी करना, और रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा ISSU, इशू मीन्स जारी करना। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो रविवार को जारी की गई। रिवील, अब रिपोर्ट में बताया गया है, रिवील रिपोर्ट में रिवील किया गया है, रिवील मीन्स डिस्क्लोज करना, रिवील मीन्स होता है उजागर करना, ठीक, डिस्क्लोज करना। तो रिपोर्ट में जो है उसमें रिवील किया गया है, मतलब कि डिस्क्लोज किया गया है दैट की, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट की द सिटी रिकॉर्डेड, सिटी ने दर्ज किए हैं 14,000, ठीक। तो सिटी के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो रिकॉर्डेड आ रही है। 14,158 इंसिडेंट्स, मतलब 14,158 घटनाएं जो हैं वो दर्ज की हैं ऑफ क्राइम, क्राइम की, अगेंस्ट वीमेन, क्राइम के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीमेंस के खिलाफ जो है क्राइम के 14,158 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं इन 2022 में। द हाइएस्ट, अब देखिए हाइएस्ट से पहले द का यूज यहाँ पर किया गया है, और हेडिंग में जो है द जो है वो स्किप कर दिया गया था। द हाइएस्ट नंबर अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द हाइएस्ट, ये जो है सबसे हाईएस्ट है, जो 14,158 केस जो दर्ज किए गए हैं ये क्या है? ये सबसे हाईएस्ट केस हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार तीसरे साल। कॉन्जिक्यूटिव जो है वो एडजेक्टिव होता है, इसका नाम लगातार, ईयर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो द आर्टिकल है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आया हुआ है, ठीक, और नंबर ऑफ के बाद, ठीक, नाउन जो है प्लूरल आएगा। द हाईएस्ट नंबर अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, 19 सिटीज में, ठीक। तो एडजेक्टिव है हाईएस्ट, नंबर जो है नाउन है, अमंग जो है प्रीपोजिशन, 19 जो है एडजेक्टिव है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, थर्ड जो एडजेक्टिव है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। विद अबाउट 186.9 क्राइम्स रिपोर्टेड फॉर एवरी 1 लाख वीमेन, 1 लाख जो वीमेंस हैं पर डे, ठीक। एवरी 1 लाख वीमेन, मतलब 1 लाख वीमेन में 186.9 क्राइम जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक। वो रिपोर्ट विद अबाउट, लगभग, अबाउट मीन्स होता है लगभग, 186.9 क्राइम्स जो हैं वो दर्ज किए गए फॉर एवरी 1 लाख वीमेन, 1 लाख वीमेंस पे। कहाँ पर? द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, तीसरे साल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस इंक्लूडेड 1,204 रेप केसेस, इसमें शामिल हैं जो 14,158 केस हैं जो दर्ज किए गए 2022 में। दिस इंक्लूड, इस डाटा में शामिल है, इंक्लूडेड मीन्स शामिल होना। दिस इंक्लूडेड 1,204 रेप केसेस, इसमें 1,204 जो है वो रेप केस जो हैं वो दर्ज हैं। द NCRB डाटा शोड, ऐसा NCRB के जो डाटा है उसमें दिखाया गया है। शोड मीन्स दिखाना या दिखाया गया है। द नेशनल कैपिटल में दिल्ली की बात की जा रही है। द नेशनल कैपिटल एल्सो रिकॉर्डेड, नेशनल कैपिटल ने दर्ज किए हैं 3,909 इंसिडेंट्स ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ वीमेन। द नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है, एल्सो जो है वो एडवर्ब होता है, नेशनल कैपिटल जो है कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो नेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा, कैपिटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। द नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात की गई, एल्सो जो है एडवर्ब है, नेशनल कैपिटल ने दर्ज किए हैं, रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर करना, रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, या फाइल करना या लॉज करना, ये सब इसके सिनोनिम हैं। नेशनल कैपिटल में 3,909 जो केसेस हैं, इंसिडेंट्स मीन्स केसेस ऑफ किडनैपिंग, किडनैप किए गए हैं, आर अबडक्शन ऑफ वीमेन, मतलब 3,909 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें किडनैप किया गया है या तो बंदी बनाया गया है वीमेंस को,
ठीक। अब इस तरीके के जो अबडक्शन होते हैं, अपहरण होते हैं या किडनैपिंग जो होती हैं, उसके पीछे जो मेन रीज़न होती है वो लोगों की मानसिकता की वजह से है। क्योंकि जो वीमेंस का अबडक्शन किया जाता है, फिर उनके साथ गलत तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं, फिर वो डाले जाते हैं। अगर मतलब कि डाटा देखा जाए तो इस तरीके जो वीमेंस का अबडक्शन होता है या किडनैपिंग होती है, उन्हें ज़्यादातर इन तरीके के मामलों में यूज किया जाता है। तो दा यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक। नेशनल कैपिटल नाउन है, एल्सो जो हेड वर्ब है, रिकॉर्डेड जो मेन वर्ब है, 3019 एडजेक्टिव है, इंसिडेंस जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, किडनैपिंग जो है नाउन है, आर जो है प्रीपोजिशन है, अबडक्शन जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वीमेन जो है फिर से नाउन है। अ टोटल ऑफ अ टोटल ऑफ 129 केसेस पर्टेनिंग टू डाउरी डेथ। कुल टोटला मीन्स कुल, टोटला मीन्स कुल 119 केसेस जो हैं पर्टेनिंग टू मीन्स होता है रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू मीन्स होता है रिलेटेड टू। 129 केसेस जो हैं संबंधित हैं डाउरी डेथ, जो दहेज में लेन देन होता है उसकी वजह से 129 डेथ जो है वो संबंधित हैं। वर रिकॉर्डेड मतलब 129 केसेस जो हैं जो कि डाउरी डेथ से संबंधित हैं वो केस दर्ज किए गए, वर रिकॉर्डेड उनको दर्ज किया गया है इन द सिटी, मतलब दिल्ली में जो है 129 केसेज जो कि डाउरी डेथ मतलब कि दहेज ना देने की वजह से हत्या कर दी जाती है जो वीमेंस की, उसकी वजह से 129 केस जो है दिल्ली में रजिस्टर किए गए। अब देखिए टोटल ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वे काउंटेबल होगा, इसीलिए केसेस लिखा गया है। पर्टेनिंग जो है वो केसेस की विशेषता बताई गई है, केसेस जो है संबंधित हैं, पर्टेनिंग टू मीन्स होता है रिलेटेड टू, किसी चीज़ से संबंधित होना। डाउरी डेथ जो है कंपाउंड नाउन है, मतलब 129 केसेस जो हैं डाउरी डेथ की वजह से दर्ज किए गए हैं। वर रिकॉर्डेड, वर जो है वो केसेस के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉर्डेड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, ठीक। वर रिकॉर्डेड वो दर्ज किए गए इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है सिटी नाउन है, मतलब दिल्ली में जो है 129 केसेस जो है दहेज न मिलने की जैसे वीमेंस की जो डेथ हो जाती है वो दर्ज किए गए हैं। दिल्ली रिपोर्टेड 4847 इंसिडेंट्स ऑफ क्रुएल्टी, दिल्ली में रिपोर्ट किए गए हैं 4847 इंसिडेंट घटनाएं जो हैं या क्राइम्स जो हैं वो दर्ज किए गए हैं ऑफ क्रुएल्टी, निर्दयता के, क्रुएल्टी मीन्स निर्दयता, निर्दयता के, बाई हस्बैंड्स आर दियर रिलेटिव, मतलब दिल्ली में 4847 इंसिडेंट जो हैं क्रुएल्टी के दर्ज किए गए हैं। क्रुएल्टी मीन्स मतलब कि किसी के खिलाफ घृणा मतलब ईर्ष्या होना। बाई हस्बैंड्स के द्वारा तो वीमेंस को पीटा गया, अथवा बाई दियर रिलेटिव, अथवा मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव में जो उनके सगे संबंधी हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके उनके द्वारा जो है क्रुएल्टी की गई है। क्रुएल्टी मीन्स निर्दयता की गई है। तो दिल्ली जो है यहाँ पर दिल्ही जो है सब्जेक्ट है, दिल्ही सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड जो है मेन वर्ब है, 4847 इंसिडेंट जो है 4847 जो है एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, क्रुएल्टी जो है फिर से नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, हस्बैंड्स फिर से नाउन है, आर जो है प्रीपोजिशन है, बाई एडजेक्टिव है, दियर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव्स मीन्स होता है सगे संबंधी या फैमिली के मेंबर्स, रिलेटिव्स मीन्स सगे संबंधी। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के अनुसार, इन मोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड असाल्ट, जो अधिकतर इन मोस्ट इंसिडेंट्स मीन्स जो घटनाएं होती है, जो क्राइम्स होते हैं उसे कहते हैं इंसिडेंट ऑफ रेप एंड असाल्ट, जो रेप के केसेस होते हैं और असाल्ट के केसेस होते हैं। द विक्टिम एंड द एक्यूज, जो विक्टिम और एक्यूज हैं, आर जनरली नोन, वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं। टू ईच अदर, मतलब वे जो विक्टिम है जिसके साथ रेप किया गया और जो जिसने रेप किया जो एक्यूज है वो तो एक दूसरे को जनरली जो है जान रहे होते हैं, ऐसा पुलिस ऑफिसर ने बताया है। विच मेक्स, अब जब जान रहे हैं, ठीक, तो विच मेक्स इट डिफिकल्ट मुश्किल बनाना, ठीक, मुश्किल करना, ठीक, मुश्किल करना। विच मेक्स, जब एक दूसरे को विक्टिम और एक्यूज जान रहे होते हैं तो विच मेक्स जो बनाता है इट डिफिकल्ट मतलब मुश्किल बनाता है फॉर द पुलिस के लिए, मतलब पुलिस के लिए ये मुश्किल बनाता है कि किसने रेप किया है, क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं, मतलब उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर द पुलिस के लिए। टू डायरेक्टली प्रिवेंट, विच मेक्स इट डिफिकल्ट, जो कि मुश्किल बनाता है, मुश्किल होता है फॉर द पुलिस के लिए। टू डायरेक्टली प्रिवेंट, डायरेक्टली रोक सके, प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप, प्रिवेंट मीन्स होता है टू स्टॉप, क्यों डायरेक्टली रोक सके। सच, और प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक, प्रिवेंट सच इंसिडेंट, मतलब इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं उनको फ्रॉम टेकिंग प्लेस मतलब हैपन, टेक प्लेस मतलब होता है हैपन, मतलब घटित होने से रोक सके द पुलिस डायरेक्टली। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, पुलिस नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देश बताया गया है, डायरेक्टली जो है वर्ब है, प्रिवेंट जो है नाउन है, सच जो है एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो है नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, और प्रिवेंट फ्रॉम होता है, इसलिए यहाँ पर टेक प्लेस में होता है घटित होना, कोई चीज़ घटना होना, इसीलिए जो है आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है। एस, क्योंकि मतलब पुलिस बता रही है, मतलब पुलिस ऑफिसर बता रहा है कि विक्टिम और एक्यूज जो है पहले से जान रहे होते हैं, इसीलिए मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए इस तरीके के केसेस को डायरेक्टली रोकना, मतलब पुलिस तो जान रही होती है कि जो जा रही है, कोई लड़का या वीमेन है वो जिसके साथ जा रही है उसे जान रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
टेकिंग प्लेस में होता है घटित होना, एस क्योंकि, द विक्टिम जो पीड़िता है, रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स होता है अवॉइड करना या परहेज करना, ठीक। तो द विक्टिम रिफ्रेन्स फ्रॉम, किससे परहेज करती है, किससे बचती है, रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट। जब मतलब कि विक्टिम और एक्यूज एक दूसरे को जान रहे होते हैं तो विक्टिम क्या करती है, परहेज करती है, बचती है किससे, रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट दर्ज कराने से, ड्यू टू वेरियस फैक्टर, भिन्न भिन्न फैक्टर्स के कारण की वजह से जो है वो विक्टिम जो है रेप का केस जो है वो दर्ज नहीं कराती है। आर्टिकल ए जो है कंप्लेंट के लिए, ड्यूटी जो है प्रीपोजिशन है, वेरियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, फैक्टर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। राइजिंग, अवेयरनेस जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, राइजिंग मीन्स इंक्रीजिंग, राइजिंग मीन्स होता है इंक्रीजिंग, ठीक। हाउ एवर यद्यप वी डू कैरी आउट अवेयरनेस ड्राइव्स, ड्राइव्स का सिनोनिम हो जाएगा कैंपेन, कैंपेन जो है वो सिनोनिम हो जाएगा ड्राइव का, कैंपेन मीन्स अभियान। तो क्या पुलिस बता रही है कि वी डू कैरी आउट अवेयरनेस ड्राइव्स, हम जो है जागरूकता के लिए कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, सेफ एंड अनसेफ टच, सेफ टच क्या है और अनसेफ टच क्या है, ठीक। मतलब जो छोटे बड़े बच्चे हैं या लड़कियां हैं, ठीक, वो ये जान सकें कि सेफ टच कैसा होता है, अनसेफ टच कैसा होता है, ठीक। इसके लिए जो है पुलिस वो अभियान चलाती है। एंड और व्हाट टू डू व्हेन वीमेन एंड गर्ल्स फाइंड देमसेल्व्स, व्हाट टू डू और क्या करें जो है, क्या करें, व्हाट टू डू क्या करें, व्हेन जब, वीमेन एंड गर्ल्स जब औरतें और लड़कियां जो हैं फाइंड पाती हैं देमसेल्व्स अपने आप को, इन सच सिचुएशन मतलब किसी भी अनसेफ टच या सेफ टच से, मतलब उन्हें अगर फील होता है कि अनसेफ टच है तो इस तरीके की सिचुएशन में वो क्या करें और कब करें, व्हेन, व्हाट टू डू क्या करें, व्हेन वीमेन एंड गर्ल्स फाइंड देमसेल्व्स पाते हैं इन सच सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन में, तो उन जो अभियान चलाया जाए उसमें सब ये सब बताया जा रहा है। वी हैव कंडक्टेड सेवरल सच सेशंस, हमने जो है, वी मैंने पुलिस दिल्ली पुलिस बता रही है, वी हैव कंडक्टेड हमने कंडक्ट किए हैं, कंडक्ट मीन्स कैरी आउट मीन्स डू कोई चीज़ करना, ठीक। वी हैव कैरी आउट सेवरल सच सेशंस, हमने जो है इस तरीके के बहुत से अभियान जो हैं किए हैं, एट स्कूल्स, स्कूल्स में, एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस में, मतलब कि पुलिस कह रही है वी हैव कंडक्टेड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। वी हैव कंडक्टेड, सेवरल जो है एडजेक्टिव है, सच जो है एडजेक्टिव है, सेशन जो है नाउन है, सेवरल लगा हुआ है इसीलिए जो है सेशन लिखा हुआ है, सेवरल का सिनोनिम हो जाएगा वेरियस, सेवरल का सिनोनिम हो जाएगा वेरियस, कई सारे, एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेजेस और स्कूल्स में हमने कई सारे जो है इस तरीके के सेशन जो है वो आयोजित किए हैं, ऐसा पुलिस ऑफिसर ने बताया है। टू मेक पुलिसिंग एक्सेसिबल ही सेड, ऐसा पुलिस के ऑफिसर ने बताया है कि पुलिस को एक्सेसिबल बनाया जाए, मतलब पुलिस जो है जल्दी से जल्दी इस तरीके के मतलब कि क्राइम को रोक सके, इसलिए जो है उसने बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरीके का अभियान चलाए हैं, इससे पता चल सके उस व्यक्ति को, मतलब उस वीमेन या गर्ल्स को कि वो सेफ टच है या अनसेफ टच है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑफिसर ने जोड़ते हुए बताया कि द पुलिस हैव बीन कंडक्टिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स, पुलिस जो है वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो भी आयोजित कर रही है, कंडक्टिंग मीन्स होता है आयोजित करना, किसके लिए, फॉर वीमेन एंड इफिशिएंटली वर्किंग ऑन कन्वर्टिंग कंप्लेंट्स इनटू एफआईआर, जो ट्रेनिंग मतलब दी जा रही है कैंप्स में फॉर वीमेन, वीमेन के लिए, एंड और इफिशिएंटली वर्किंग सही से काम करें ऑन कन्वर्टिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को इनटू एफआईआर, कंप्लेंट में शिकायत जो है उसे एफआईआर में मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में चेंज करने के लिए। ही एल्सो क्लेम्ड, ही जो है प्रोनाउन है ऑफिसर के, ही एल्सो क्लेम्ड उन्होंने यह भी दावा किया, दैट की द इंक्रीज इन केसेस रजिस्टर्ड फॉर इंसिडेंट्स, जो वृद्धि है केसेस में जो कि इंसिडेंट्स के लिए, द इंक्रीज इन केसेस रजिस्टर्ड फॉर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन एल्सो रिफ्लेक्ट्स, जो वृद्धि है केसेस में रजिस्टर्ड जो दर्ज किए गए हैं इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के लिए अगेंस्ट वीमेन, क्राइम के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एल्सो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में होता है सो, वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट मीन्स सोज, वो दिखाता है। उन्होंने यह भी दावा किया, पुलिस के जो ऑफिसर उन्होंने दावा किया कि जो इंक्रीज है वृद्धि है केसेस में, जो केस दर्ज किए गए हैं वीमेन के खिलाफ, वो दिखाता है, एल्सो रिफ्लेक्ट, एल्सो जो है एडवर्ब है, रिफ्लेक्ट मीन्स होता है शो करना, कोई चीज़ दिखाना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या दिखाता है ये आगे बताया गया है। पुलिस इफर्ट्स, एक सेकेंड, पुलिस इफर्ट्स टू चेक क्राइम, पुलिस के जो प्रयास हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, द नंबर ऑफ अनरिपोर्टेड केस हैज गॉन डाउन, देखिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, द नंबर ऑफ अनरिपोर्टेड केस, ऐसे बहुत से अनरिपोर्टेड केस हैं, हैज गॉन डाउन उनकी संख्या जो है वो अब कम हुई है, गो डाउन मीन्स होता है इंक्रीज होना, सॉरी गो डाउन मीन्स होता है कम हो जाना, अब इंक्रीज इसका एंटोनिम हो जाएगा, एस क्योंकि, मोर वीमेन आर रजिस्टरिंग केसेस नाउ, क्योंकि और अधिक जो वीमेन हैं जो पहले केस नहीं दर्ज कराती थी वो इस समय केस जो है वो दर्ज करा रही हैं, ही सेड ऐसा अधिकारी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीआरबी डाटा, जो एनसीआरबी का लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार 7,400 इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वर रिकॉर्डेड। 7,400 इंसिडेंट्स हैं, ठीक, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं होती हैं, क्राइम्स जो होते हैं वो दर्ज किए गए हैं इन द सिटी दिल्ली में। बच्चों के खिलाफ जो है 7,400 इंसिडेंट्स जो है वो दिल्ली में दर्ज किए गए हैं, विच इंक्लूडेड 22 इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर, जिसमें जो है 22 इंसिडेंट्स ऐसे हैं 74 में जिसमें बच्चों की डेथ कर दी गई है। अपटिक, अपटिक में होता है वृद्धि होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना। इन ओवरऑल क्राइम, मतलब ओवरऑल क्राइम में वृद्धि जो है वो देखी गई है। द इंसिडेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ, मतलब जो 60 साल से अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जो इंसिडेंट्स हैं क्राइम के, इन इंक्रीज, वो भी जो हैं वो बढ़े हैं। फ्राम, कहाँ से, 1166 केसेस, मतलब 1166 केसेस से इन 2021 2021 में टू 1313 केसेस इन 2022, मतलब 2022 तक, मतलब कि 2021 में केसेस जो हैं 1166 थे और 2022 में जो केसेस की संख्या हो गई है वो 1313 हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। केसेस ऑफ साइबर क्राइम इन द सिटी डबल्ड इन 2022। साइबर केसेस की, जो साइबर क्राइम के केसेस हैं उनकी संख्या जो है दिल्ली में 2022 में डबल हो गई है। फ्राम सॉरी फ्राम 345 केसेस इन 2011, मतलब 2021 2021 में जो केसेस थे वो 345 केसेस थे। द नंबर रोज टू 685 केसेस इन 2022, और जो नंबर हैं केसेस के वो 685। द नंबर रोज टू मतलब पढ़ना, 685 हो गए हैं 2022 में। जो पहले 345 थे अब 685 हो गए हैं। 2021 में केसेस थे 345 साइबर क्राइम के, अब जो है वो 685 हो गए। उनकी संख्या भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अ टोटल ऑफ 501 इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर वर रिपोर्टेड इन द सिटी, मतलब कि कुल, टोटल मीन्स कुल जो है 501 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं हत्या के। इट आल्सो रिकॉर्डेड, इट जो है एनसीआरबी के लिए आया हुआ, इट आल्सो रिकॉर्डेड, इसने ये भी दर्ज किया है 106 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 106 केसेस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब को उनके गिरफ्तार के, मतलब सॉरी उन्हें बंदी बनाया गया, कहीं पर भेज दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 106 केसेस जो हैं दर्ज किए गए हैं। एट लीस्ट 492 माइनर बॉयज़ वर ट्रैफिकेड इन दिल्ली, 492 जो है माइनर बॉयज़, माइनर मीन्स जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको ट्रैफिक किया गया, मतलब कि बच्चे बच्चियों को, मतलब जो मतलब गर्ल्स हैं उनको ट्रैफिक किया गया है, मतलब कि उन्हें बंदी बनाया गया या उन्हें अपहरण किया गया और कहीं पर भेज दिया गया है इन दिल्ली में। एज कम्पेयर टू 113 गर्ल्स इन 2002, मतलब एटलीस्ट कम से कम माइनर बॉयज़, सॉरी बॉयज़ की बात की गई है, बट कम से कम 492 लड़के जो हैं उनको ट्रैफिक किया गया है, मतलब कि उनको गिरफ्त, मतलब उन्हें अपहरण करके बेचा गया है इन दिल्ली में। एज़ कम्पेयर टू, तुलनात्मक रूप से 113 गर्ल्स, 113 गर्ल्स जो हैं इन 2022 में थे। ऑल ऑफ होम, उनमें से सभी वर रिकवर्ड, जो 113 गर्ल्स थी उनको सभी को रिकवर कर लिया गया था। रिकवर मीन्स पुनः प्राप्त कर लिया गया था। द रिपोर्ट सेट, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाया करेगी। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन का या उस क्वेरी का सलूशन पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।